आइए चलते हैं अब हम आपके साथ हेमकुंड साहिब। तो ये है हमारी बस। हमने बस में रखा अपना सारा सामान, और जितने भी यात्रीगण हमारे साथ जा रहे हैं, संगत हम कहेंगे क्योंकि संगत के साथ हम जा रहे हैं, तो संगत ने अपनी अपनी सीट जो है वो देख ली, वहाँ पे रख दिया उसने अपना सारा सामान। और क्योंकि हम जा रहे हैं बाबा जी के दरबार में, तो अरदास करनी तो बनती है। तो सबसे पहले सारी संगत मिलकर करेगी अरदास बाबा जी से हमारी यात्रा करे सफल, और हम अच्छे से बाबा जी के दर्शन करें। आप सबको भी अच्छे से दर्शन करवाएंगे। तो अब हम जाएंगे चांदनी चौक, और चांदनी चौक पे बाबा जी के दर्शन करेंगे, गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे। अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर से आप दर्शन कीजिए। गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद हम गए ढाबे पर। ढाबे पर किया हमने, काफ़ी इंजॉय, लगा हुआ था झूला, झूला बहुत झूला। और हमने फिर किया डिनर, और डिनर में हमने परांठे और चाय पी, और भी बहुत कुछ खाया। और फिर हम आगे बढ़े, और हमें रास्ते में हरिद्वार जब पहुंचे तो वहाँ भोले बाबा के किए दर्शन। और फिर उसके बाद हम ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब है। वहीं पर जो हमारी संगत है, तो वो सारी की सारी वहाँ पर कमरे हमने लिए थे, तो कमरे में ही हम वहाँ पर रुके। वहाँ पे हमने काफ़ी देर जो है आराम किया, क्योंकि रात भर जो है गाड़ी चल रही थी। और फिर सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँच गए। ये आपको गुरुद्वारे के अंदर ही जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे आसपास आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई जो लोग हैं ना, और वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से जो है हेमकुंड साहिब जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बहुत सारी बाइक जो है खड़ी हुई है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी इधर उधर घूमा। हमने यहाँ पर प्रसाद भी खाया है, फिर चाय का प्रसाद भी मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमरे हैं, पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, तब कमरे अवेलेबल हो पाते हैं, नहीं तो फिर जो आसपास की जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर हम रुक जाते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो पास में ही जो है जानकी झूला है, तो हम वहाँ पर जो है थोड़ी दूर हमने एक रिक्शा करी थी, रिक्शे से हम जो है जानकी झूला वहाँ गए। वहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय किया। और वहाँ पर जो है गंगा जी भी हैं, तो हमने वहाँ पर काफ़ी देर जो है वहाँ पर भी घूमे। और जानकी झूले में तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जब उस झूले पर हम खड़े थे तो काफ़ी देर से वो हिल भी रहा था, ये आप देख सकते हैं। और जब इस पे खड़े होगे ना, काफ़ी आपको लगेगा आप हिल रहे हो, और जो आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका कोई हम कह नहीं सकते कितना जवाब दे। और बहुत मजा आ गया यहाँ पर। और एक तो सुबह सुबह का मौसम, दूसरी बात ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना अच्छा उस समय का एनवायरनमेंट होगा, कितना एंजॉयमेंट होगा। फिर हम ये सीढ़ियों से नीचे उतरे दूसरी तरफ से, जहाँ पर गंगा जी हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग जो स्नान कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे काफ़ी, मतलब कम से कम 1 घंटा तो हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नान किया, और ठंडा ठंडा पानी था, तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। फिर एंजॉय करने के बाद हमें जो है भूख लगने लगी थी। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो उसके हिसाब से फिर हमने देखा कि क्या लाना क्या नहीं लाना। फिर हमने ऑर्डर वॉर्डर किया, फिर खाया पिया। फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे गए। फिर हम अब जा रहे थे श्रीनगर, जो बहुत ही अच्छा है प्लेस है, जो उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो व्यूज आप देखेंगे बहुत अच्छा था, पहाड़ ही पहाड़ थे चारों तरफ। उसके बाद हम एक जगह रुके जो थोड़ा गुरुद्वारे टाइप का बना हुआ था, तो वहाँ पे हमने जो है चाय वाय पी, लंगर वंगर खाया। ठीक है, और व्यू तो आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था, धूप भी निकली हुई थी पर वैसी धूप नहीं थी चुभने वाली। मौसम अच्छा था। फिर उसके बाद हम जो है गुरुद्वारे पहुंचे श्रीनगर के ही। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टे करा था। ठीक है,
और आप देख रहे हैं दर्शन भी कर सकते हैं आप वहाँ पे। ये देखिए हम जो होटल लिया था जो गुरुद्वारे की तरफ से ही मिला था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे होटल पे, मैं आपको अंदर कमरा भी दिखा देता हूँ। ये छोटा सा कमरा था जिसमें हम सभी आ ही गए थे। तो उसके बाद फिर हम निकले आगे, बढ़े। फिर हम गए इसके बाद जो है गोविंद घाट। इसके बाद हम गोविंद घाट जा रहे हैं सभी, बस पकड़ेंगे इसके बाद, वही जो गुरुद्वारे की तरफ से आई है बस। और बहुत इंजॉय करा था हमने, आप देख ही रहे हैं। हम जो है अब गोविंद घाट जा रहे हैं और यहाँ श्रीनगर में हम रुके थे। यहाँ का आप मौसम सुबह का देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ठंडा है। बहुत यहाँ पे एंजॉय हुआ। ये जर्नी का आखिरी पड़ाव है। उस घाट में चलेंगे, फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में ही हमें चलना है, पहाड़ी में ही गाड़ी में हमें यात्रा करनी है। ये सारे हमारे साथ संगत है। चलो चलते हैं। देखिए हम इस गुरुद्वारे में अब रुके हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। जो ड्राइवर साहब है उनको भी रेस्ट चाहिए। और ये जो गुरुद्वारा है ना, ये टिहरी जो डैम है ना, उसके बिल्कुल पास में पड़ता है, टिहरी डैम के। ठीक है, हमें यहाँ पर जो पर्सन है उन्होंने हमें बताया। तो आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है। आम के पेड़ काफी लगे हुए हैं अभी। ठीक है। अब जो है ना हम अब गोविंद घाट की तरफ जा रहे हैं और यहीं से चढ़ाई शुरू होती है हेमकुंड की। गोविंद घाट के बाद गोविंद धाम आएगा जो 14-15 किलोमीटर है। फिर वहां से 6 किलोमीटर की चढ़ाई और होती है हेमकुंड की, ठीक है। और वो खड़ी चढ़ाई होती है, इसमें घोड़े खच्चर भी होते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, पर खड़ी चढ़ाई ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादातर जो हिम्मत वाले हैं वो तो पैदल चले जाते हैं, बाकी खच्चर करके जाते हैं। तो इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं कैसे बह रहा है। और ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे हमने एक दिन स्टे करा था, फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह निकले थे हम। तो अब जो है हमने स्टे करने के बाद अब निकल चुके हैं गोविंद धाम की तरफ, ठीक है, जो 14-15 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, उसके बाद जो है आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर समथिंग है ऊपर। उसके बाद हमने 5 किलोमीटर तक जो है वैन जो है ली है, जिसमें 50-50 रुपये पर पर्सन था। और यहाँ ये जो वैन है 5 किलोमीटर तक ऊपर जाती है, फिर कोई गाड़ी वाड़ी और कोई नहीं जाती, फिर आपको पैदल या खच्चर से ही चढ़ाई करनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट तो आप देख ही रहे हैं कैसे बादल बने हुए हैं और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। तो जिससे कि जो है आप देख ही रहे हैं इन्वायरमेंट। और धीरे धीरे हम चलेंगे और आप देख रहे हैं कि अब जो है बच्चों ने रेन कोट भी पहन ली, जिससे कि थोड़ी बहुत बारिश होने लगी थी। तो बच्चों को तो पहले ही कवर करना पड़ता ही है, हम तो चलो हो जाएंगे, और ये तो मैडम पहले ही हो गई हैं कवर। तो अब जो है इसके बाद सभी की स्माइल आ ही गई है, और चढ़ाई करने के बाद तो पता ही मेरे कैसी हालत हो जाती है। अभी तो स्माइल बहुत होएगी और बाद में बड़ी दिक्कत होती है जब चल चल के हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सामने हम दफ्तर देख रहे हैं, यहीं पर रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं, जो आपने करा होगा। तो मैं आपको जो है एक बार अपने फ़ोन से भी दिखा देता हूँ जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था, ठीक है। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है सारे जो भी थे। तो ये करने के बाद वो स्कैन करके सब हो जाता है। तो उसके बाद हम अब आगे चल रहे हैं और देखते हैं बाबा जी कहाँ तक ले जाते हैं फटाफट।
अब जो है हम गोविंद धाम आ गए हैं। पहले गोविंद घाट थे, गोविंद घाट से गोविंद धाम गए हैं। अब यहाँ से 6 किलोमीटर हेमकुंड की यात्रा रह गई है, जिससे कि या तो आप खच्चर या पैदल जा सकते हैं, और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। हमने तो यहाँ से खच्चर करे क्योंकि बहुत ज़्यादा चल लिया था। ठीक है, और आप देख रहे हैं कैसे हालत ख़राब हो रही थी। खच्चर में बैठना ही बहुत आसान बात नहीं है, इसमें भी हालत ख़राब हो जाती है। तो जैसी जैसी हिम्मत थी जिससे इसके वैसे वैसे बंदों ने करा है। फाइनली हम हेमकुंड पर जो बाबा जी का दरबार है पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है यहाँ पे। अब इस टाइम मौसम सही था। तो हम सभी जो है ऊपर जा रहे हैं बाबा जी के दरबार में, और आपको अंदर के दर्शन भी मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, जो कि उन्होंने मना नहीं करा फ़ोन वोन चलाने से। तो जैसे भी हुआ मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, जिससे आपके भी दर्शन हो जाएंगे। ये सरोवर देखिए आप, इतना प्यारा सरोवर, और पानी इतना चिल्ड था। एक बार डुबकी मारने के बाद सीधा मैं तो बाहर ही आ गया था, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। तो यहाँ पे आपको एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हेमकुंड साहिब में लक्ष्मी जी का मंदिर भी है, अगर आपको पता हो, अगर आपने कहीं देखा हो या सुना हो, तो मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराता हूँ। तो ये देखिए मंदिर है लक्ष्मण जी का, और ये आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ। तो अच्छे से दर्शन कर लिए यहाँ पे। और यहीं पर एक भोले बाबा का भी जो है शिवलिंग रखा हुआ है, यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ पे आप जल भी चढ़ा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है ये भी। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है अंदर दरबार के दर्शन कराता हूँ, उनकी वाणी सुनना बहुत अच्छी लगेगी। जो तिस पावै नानका साई गल चंगी वह प्रगटियो मर्द कपड़ा गोविंद सिंह आपे गुर दिला सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ जी सोही महला चौथा जिथै हर आराधीऐ तिथै हर बिच सहाई
गुर कृपा ते हर बन बसै, औरत बिद दया ना जाई। अब जो है दर्शनों के बाद हम नीचे जा रहे हैं, खच्चर से ही जा रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत थके हुए थे। और पीछे आप देख रहे हैं कैसे झरना बह रहा है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। और जिस हिसाब से हम कपड़े लेके गए थे बट ज़्यादा ठंड नहीं थी, नॉर्मल टेम्परेचर था। बस ऊपर ठंड थी दरबार में, बाकी जगह धूप निकली थी, बारिश हल्की फुल्की हो रही थी। एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, धूप निकली हुई है, ज़्यादा ठंड नहीं थी। बारिश आ रही है ना, ठीक है। जून के महीने में ज़्यादा ठंड नहीं थी कि हम जून के महीने में गए थे। तो आप देख रहे हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद हम नीचे आ गए और फिर यहाँ पे हमने एक दिन स्टे करा था गोविंद धाम में, जो एक गुरुद्वारा भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप अंदर स्टे भी कर सकते हो और बाहर रूम भी ले सकते हो। रूम अगर आप लेते हो तो 2-3 हज़ार के रूम मिलेंगे आपको, ठीक है। दो प्लेटें बन लो, एक अपनी और एक मेरी, बाकी गाइस हम फ्रूट्स खा रहे हैं, मेरा भाई क्या खा रहा है।